नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमा का भाग 10 विरोधियों का विरोध। मेहमानों के विदा हो जाने के बाद यह आशा की जाती थी कि विरोधी लोग अब सिर न उठाएंगे, विशेष इसलिए कि ठाकुर जोरावर सिंह और मुंशी बद्री प्रसाद के मर जाने से उनका बल बहुत कम हो गया था। मगर यह आशा पूरी न हुई। एक सप्ताह भी न गुजरने पाया था कि अभी और सूचित से बैठने भी ना पाए थे कि फिर यही दांत किलकिल शुरू हो गई। अमृत राय कमरे में बैठे हुए एक पत्र पढ़ रहे थे कि महाराज चुपके से आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अमृत राय ने सर उठाकर उसको देखा तो मुस्कुराकर बोले, कैसे चले महाराज? महाराज, हुजूर जान बख्शी हो तो कहूँ। अमृत राय, शौक से कहो। महाराज, ऐसा न हो कि आप गुस्सा हो जाएं। अमृत राय, बात तो कहो। महाराज, हुजूर डर लगता है। अमृत राय, क्या तनख्वाह बढ़वाना चाहते हो? महाराज, नहीं सरकार। अमृत राय, फिर क्या चाहते हो? महाराज, हुजूर हमारा इस्तीफ़ा ले लिया जाए। अमृत राय, क्या नौकरी छोड़ोगे? महाराज, हाँ सरकार, अब हमसे काम नहीं होता। अमृत राय, क्यों? अभी तो मजबूत हो, जी चाहे तो कुछ दिन आराम कर लो, मगर नौकरी क्यों छोड़ो? महाराज, ना ही सरकार, अब हम घर को जाइब। अमृत राय, अगर तुमको यहाँ कोई तकलीफ़ हो तो ठीक ठीक कह दो, अगर तनख्वाह कहीं और इससे ज़्यादा मिलने की आशा हो तो वैसा कहो। महाराज, हुजूर तनख्वाह जो आप देते हैं कोई क्या मायका लाल देगा। अमृत राय, फिर समझ में नहीं आता कि क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हो। महाराज, अब सरकार मैं आपसे क्या कहूँ, यहाँ तो यह बातें हो रही थीं, उधर चम्मन व रम्मन कहार और भगेलू व दुखी बारी आपस में बातें कर रहे थे। भगेलू, चलो चलो जल्दी, नहीं तो कचहरी की बेला आ जाई है। चम्मन, आगे आगे तुम चलो। भगेलू, हमसे आगू ना चला जाई हैं। चम्मन, तब कौन आगू चलें? भगेलू, हम के का बताई। रमन, कोई ना चले आगू तो हम चली थे। दुखी, तय आगे एक बात कही थे, ना कोई आगू चले ना कोई पीछू। चम्मन, फिर कैसे चला जाए? भगेलू, सब साथ साथ चलें। चम्मन, तुम्हार कपार। भगेलू, साथ चले में कौन हरज है? मम्मन, तब सरकार से बतियाए कौन? भगेलू, दुखी का खूब बतियाव आवत है। दुखी, अरे राम रे, मैं उनके ताई ना जई हूँ, उनका देख के मौका मुतास हो आवत है। भगेलू, अच्छा को ना चले तो हम आगू चले थे। सबके सब चले। जब बरामदे में पहुँचे तो भगेलू रुक गया। मम्मन, ठाढ़े काहे हो गए, चले चलो। भगेलू, अब हम ना जाबे, हमारा तो छाती धड़त है। अमृत राय ने जो बरामदे में इनको साएं साएं बातें करते सुना तो कमरे से बाहर निकल आए और हंसकर पूछा, कैसे चले भगेलू? भगेलू की हिम्मत छूट गई, सिर नीचा करके बोला, हुजूर यह सब कहार आपसे कुछ कहने आए हैं। अमृत राय, क्या कहते हैं, यह सब तो बोलते ही नहीं। भगेलू कहारों से, तुमको जौन कुछ कहना हो सरकार से कहो। कहार भगेलू के इस तरह निकल जाने पर दिल में बहुत झल्लाए। चम्मन ने जरा तीखे होकर कहा, तुम काहे नहीं कहत हो, तुम्हार मुंह में जीभ नहीं है? अमृत राय, हम समझ गए, शायद तुम लोग इनाम मांगने आए हो। कहारों से अब सिवाय हाँ कहने के और कुछ ना बन पड़ा। अमृत राय ने उसी समय 5 रुपया भगेलू के हाथ पर रख दिया। जब यह सब फिर अपनी कोठरी में आए तो यो बातें करने लगे। चम्मन, भगेलुआ बड़ा बोदा है। रम्मन, अस रीस लागत रहा कि खाए भरे का देई। दुखी, वहाँ जाके ठकुरा सोहाती करे लागा। भगेलू, हमसे तो उनके सामने कुछ कहे ना गवा। दुखी, तब कहे को यहाँ से आगे आगे गया रहो। इतने में सुखई कहा लकड़ी टेकता खास्ता हुआ आ पहुँचा और इनको जमा देखकर बोला, का भवा, सरकार का कहें? दुखी, सरकार के सामने जाए कि सब गूंगे हो गए, कोई के मुँह से बात ना निकली। भगेलू, सुखई दादा तुम ही कुछ करो, जब सरकार हंसकर इनाम दे लागे तब कैसे कहा जात कि हम नौकरी छोड़न आए हैं। सुखई, हम तो तुमसे पहले कह दीन कि यह नौकरी छोड़ के सब जने पछते हो, आस भला मानुस कहूँ ना मिले। भगेलू, दादा तुम बात लाख रुपया की कहत हो। चम्मन, एमा कौन झूठ है, आसमनई कहाँ मिले। रम्मन, आज 10 बरस राहत भय, मगर आधी बात कबो नहीं कहिन। भगेलू, रीस तो उनके देह में छू नहीं गए, जब बात करत हैं हंसकर। मम्मन,
हमसे को कहत कि तुम 20 कलदार लो और हमारे यहाँ चल के काम करो तो हम सरकार का छोड़ के कहूँ न जाई, मगर बिरादरी की बात ठहरी। हुक्का पानी बंद हो गया तो फिर कह के द्वारे जाइब। रमन, यही डर तो जान मारे डालत है। रमन, चौधरी कह गए हैं कि आज इनके काम न छोड़ दे हो तो टाट बाहर कर दीन जी हैं। सुखई, हम एक बेर कह दीन कि पछते हो, जस मन में आवे करो। 8 बजे रात को जब बाबू अमृतराय सैर करके आए तो कोई टमटम थामने वाला न था। चारों ओर घूम घूम कर पुकारा मगर किसी की आहट ना पाई। महाराज, कहार, साइस सभी चल दिए। यहाँ तक कि जो साइस उनके साथ था वह भी जाने कहाँ लोप हो गया। समझ गए कि दुष्टों ने छल किया। घोड़े को आप ही खोलने लगे कि सुखई कहार आता दिखाई दिया। उससे पूछा, यह सब के सब कहाँ चले गए? सुखई खांसकर, सब छोड़ गए, अब काम न करेंगे। अमृतराय, तुम्हें कुछ मालूम है इन सब ने क्यों छोड़ दिया? सुखई, मालूम काहे नहीं, उनके बिरादरी वाले कहते हैं कि इनके यहाँ काम मत करो। अमृतराय की समझ में पूरी बात आ गई कि विरोधियों ने अपना कोई और बस न चलते देखकर अब यह ढंग रचा है। अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पूर्णा बैठी खाना पका रही है और बिल्लो इधर उधर दौड़ रही है। नौकरों पर दांत पीस कर रह गए। पूर्णा से बोले, आज तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पूर्णा हंसकर, इसे अब कष्ट कहते हैं, यह तो मेरा सौभाग्य है। पत्नी के अधरों पर मंद मुस्कान और आंखों में प्रेम देखकर बाबू साहब के चढ़े हुए तेवर बदल गए। अमृतराय कोट पतलून जूते पहने हुए रसोई में बेधड़क घुस गए। पूर्णा हाँ हाँ करती रही मगर कौन सुनता है और उसे गले से लगाकर बोले, मैं तुमको यह ना करने दूंगा। पूर्णा भी पति के नशे में बेसुध होकर बोली, मैं ना मानूंगी। अमृतराय, अगर हाथों में छाले पड़े तो मैं जुर्माना ले लूँगा। पूर्णा, मैं उन छालों को फूल समझूंगी, जुर्माना क्यों देने लगी? अमृतराय, और जो सिर में धमक अमक हुई तो तुम जानना। पूर्णा, वाह, ऐसे सस्ते न छूटोगे, चंदन रगड़ना पड़ेगा। अमृतराय, चंदन की रगड़ाई क्या मिलेगी? पूर्णा वाह हंसकर, भरपेट भोजन करा दूंगी। अमृतराय, कुछ और न मिलेगा? पूर्णा, ठंडा पानी भी पी लेना। अमृतराय रिसिया कर, कुछ और मिलना चाहिए। पूर्णा, बस अब कुछ ना मिलेगा। यहाँ अभी यही बातें हो रही थी कि बाबू प्राणनाथ और बाबू जीवननाथ आए। यह दोनों कश्मीरी थे और कॉलेज में शिक्षा पाते थे। अमृतराय के पक्षपातियों में ऐसा उत्साही और कोई न था जैसे यह दोनों युवक थे। बाबू साहब का अब तक जो अर्थ सिद्ध हुआ था वह इन्हीं परोपकारियों के परिश्रम का फल था और वे दोनों केवल ज़बानी बकवास लगाने वाले नहीं थे, वरन बाबू साहब की तरह वह दोनों भी सुधार का कुछ कुछ कर्तव्य कर चुके थे। यही दोनों वीर थे जिन्होंने सहस्रों रुकावटों और बाधाओं को हटाकर विधवाओं से ब्याह किया था। पूर्णा की सखी रामकली ने अपनी मर्जी से प्राणनाथ के साथ विवाह करना स्वीकार किया था और लक्ष्मी के माँ बाप, जो आगरे के बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, जीवननाथ से उसका विवाह करने के लिए बनारस आए थे। ये दोनों अलग अलग मकान में रहते थे। बाबू अमृतराय उनके आने की खबर पाते ही बाहर निकल आए और मुस्कुरा कर पूछा, क्यों, क्या खबर है? जीवननाथ, यह आपके यहाँ सन्नाटा कैसा? अमृतराय, कुछ ना पूछो भाई। जीवननाथ, आखिर वे दर्जन भर नौकर कहाँ समा गए? अमृतराय, सब जहन्नुम चले गए। जालिमों ने उन पर बिरादरी का दबाव डालकर यहाँ से निकलवा दिया। प्राणनाथ ने ठट्ठा लगाकर कहा, लीजिए, यहाँ भी वह ढंग है। अमृतराय, क्या तुम लोगों के यहाँ भी यही हाल है? प्राणनाथ, जनाब, इससे भी बदतर। कहारी सब छोड़ भागे। जिस कुएं से पानी आता था वहाँ कई बदमाश लठ लिए बैठे हैं कि कोई पानी भरने आए तो उसकी गर्दन झाड़ें। जीवननाथ, अजी वह तो कहो कुशल हुई कि पहले से पुलिस का प्रबंध कर लिया, नहीं तो इस वक्त शायद अस्पताल में होते। अमृतराय, आखिर अब क्या किया जाए? नौकरों बिना कैसे काम चलेगा? प्राणनाथ, मेरी तो राय है कि आप ही ठाकुर बनिए और अपनी ही चाकर। जीवननाथ, तुम तो मोटे ताजे हो, कुएं से 10-20 कल से पानी खींच ला सकते हो। प्राणनाथ, और कौन कहे कि आप बर्तन भांडे नहीं मांज सकते? अमृतराय, आज अब ऐसे कंगाल भी नहीं हो गए हैं, 2 नौकर अभी हैं, तब तक इनसे थोड़ा बहुत काम लेंगे। आज इलाके पर लिख भेजता हूँ, वहाँ 2-4 नौकर आ जाएंगे। जीवननाथ, यह तो आपने अपना इंतजाम किया, हमारा काम कैसे चले? अमृतराय, बस आज ही यहाँ उठाओ चटपट। जीवननाथ, यह तो ठीक नहीं, और फिर यहाँ इतनी जगह कहाँ है? अमृतराय, वह दिल से राजी हैं, कई बेर कह चुकी हैं कि अकेले जी घबराता है,
यह खबर सुनकर फूली न समाएंगी। जीवननाथ, अच्छा अपने यहाँ तो टोहलूँ। प्राणनाथ, आप भी आदमी हैं या घनचक्कर? यहाँ टोहलूँ वहाँ टोहलूँ, भलमानसी चाहो तो बग्घी जोत कर ले चलो। दोनों प्राणियों को वहाँ लाकर बैठा दो, नहीं तो जाओ टोह लिया करो। अमृत राय, और क्या, ठीक तो कहते हैं, रात ज़्यादा जाएगी तो फिर कुछ बनाए न बनेगी। जीवननाथ, अच्छा जैसी आपकी मर्जी। दोनों युवक अस्तबल में गए, घोड़ा खोला और गाड़ी जोत कर ले गए। इधर अमृत राय ने आकर पूर्णा से यह समाचार कहा। वह सुनते ही प्रसन्न हो गई और इन मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। बाबू साहब ने सुखई की मदद से 2 कमरे साफ कराए, उनमें मेज, कुर्सियां और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें रखवा दी। कोई 9 बजे होंगे कि सवारियां आ पहुंची। पूर्णा उनसे बड़े प्यार से गले मिली और थोड़ी ही देर में तीनों सखियां बुलबुल की तरह चहकने लगीं। रामकली पहले जरा झिंपी, मगर पूर्णा की 2-4 बातों ने उसकी हिम्मत खोल दी। थोड़ी देर में भोजन तैयार हो गया और तीनों आदमी रसोई पर गए। इधर 4-5 बरस से अमृत राय दाल चावल खाना भूल गए थे। कश्मीरी बावर्ची तरह तरह के सालना, अनेक प्रकार के मांस खिलाया करता था, और यद्यपि जल्दी में पूर्णा सिवाय सादे खाने के और कुछ न बना सकी थी, मगर सबने इसकी बड़ी प्रशंसा की। जीवननाथ और प्राणनाथ दोनों कश्मीर ही थे, मगर वह भी कहते थे कि रोटी दाल ऐसी स्वादिष्ट हमने कभी नहीं खाई। रात तो इस तरह कटी। दूसरे दिन पूर्णा ने बिल्लो से कहा कि जरा बाजार से सौदा लाओ तो आज मेहमानों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊं। बिल्लो ने आकर सुखई से हुक्म लगाया और सुखई एक टोकरा लेकर बाजार चले। वह आज कोई 30 बरस से एक ही बनिए से सौदा करते थे। बनिया एक ही चालाक था, बुढ़ाओं को खूब दस्तूरी देता, मगर 14 रुपये में 12 आने से कभी अधिक न देता। इसी तरह इस घूरे साहू ने सब रईसों को फंसा रखा था। सुखई ने उसकी दुकान पर पहुंचते ही टोकरा पटक दिया और तिपाई पर बैठकर बोला, लाओ घूरे, कुछ सौदा सुलूफ तो दो, मगर देरी ना लगे। और हर बेर तो घूरे हंसकर सुखई को तंबाकू पिलाता और तुरंत उसके हुक्म की तामील करने लगता। मगर आज उसने उसको और बड़ी रुखाई से देखकर कहा, आगे जाओ, हमारे यहाँ सौदा नहीं है। सुखई, जरा आदमी देख के बात करो, हमें पहचानते नहीं क्या? घूरे, आगे जाओ, बहुत टें टें ना करो। सुखई, कुछ भांग वांग तो नहीं खा गए क्या? अरे हम सुखई हैं। घूरे, अजी तुम लाट हो तो क्या, चलो अपना रास्ता देखो। सुखई, क्या तुम जानते हो हमें दूसरी दुकान पर दस्तूरी ना मिलेगी? अभी तुम्हारे सामने 2 आने रुपये लेकर दिखा देता हूँ। घूरे, तुम सीधे से जाओगे कि नहीं? दुकान से हट कर बात करो। बेचारा सुखई साहू की इस रुखाई पर आश्चर्य करता हुआ दूसरी दुकान पर गया। वहाँ भी यही जवाब मिला। तीसरी दुकान पर पहुँचा, यहाँ भी वही धुतकार मिली। फिर तो उसने सारा बाजार छान डाला, मगर कहीं सौदा न मिला। किसी ने उसे दुकान पर खड़ा होने तक न दिया। आखिर टका सा मुँह लिए लौट आया और सब समाचार कहा। मगर नमक मसाले बिना कैसे काम चले? बिल्लो ने कहा, अब कि मैं जाती हूँ, देखूँ कैसे कोई सौदा नहीं देता। मगर वह ज्यों ही बाहर निकली कि एक आदमी उसे इधर उधर टहलता दिखाई दिया। बिल्लो को देखते ही वह उसके साथ हो लिया और जिस जिस दुकान पर बिल्लो गई वह भी परछाई की तरह साथ लगा रहा। आखिर बिल्लो भी बहुत दौड़ धूप कर हाथ झुलाते लौट आई। बेचारी पूर्णा ने हार कर सादे पकवान बनाकर धर दिए। बाबू अमृत राय ने जब देखा कि द्रोही लोग इस तरह पीछे पड़े तो उसी समय लाला धनुषधारी लाल को पत्र लिखा कि आप हमारे यहाँ 5 होशियार खिदमतगार भेज दीजिए। लाला साहब पहले ही समझे हुए थे कि बनारस में दुष्ट लोग जितना उधम मचाएं थोड़ा है। पत्र पाते ही उन्होंने अपने अपने होटल के 5 नौकरों को बनारस रवाना किया, जिसमें एक कश्मीरी महाराज भी थी। दूसरे दिन यह सब आ पहुँचे। सब के सब पंजाबी थे, जो ना तो बिरादरी के गुलाम थे और ना जिनको टाट बाहर किए जाने का खटका था। विरोधियों ने उनके भी कान भरने चाहे, मगर कुछ दांव न चला। सौदा भी लखनऊ से इतना मंगा लिया जो कई महीनों को काफ़ी था। जब लोगों ने देखा कि इन शरारतों से अमृत राय को कुछ हानि नहीं पहुंची तो और ही चाल चले। उनके मुवक्किलों को बहकाना शुरू किया कि वह तो ईसाई हो गए हैं, साहबों के संग बैठकर खाते हैं, उनको किसी जानवर के मांस से विचार नहीं है। एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है, उनका मुँह देखना, उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है। मुवक्किलों में बहुधा करके देहातों के राजपूत ठाकुर और भूइंहार थे, जो यहाँ तक अविद्या की काल कोठरी में पड़े हुए थे या नए जमाने के चमत्कार ने उन्हें चौंधिया दिया था।
उन्होंने जब यह सब ऊटपटांग बातें सुनी तब वे बहुत बिगड़े, बहुत झल्लाए और उसी समय कसम खाई कि अब चाहे जो हो इस अधर्मी को कभी मुकदमा न देंगे। राम राम। इसको वेद शास्त्र का तनिक विचार नहीं भाया कि चट एक विधवा को घर में बैठा लिया। छी छी, अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ दिया। ऐसा ही था तो हिंदू के घर में काहे को जन्म लिया था। किसी चोर चंडाल के घर में जन्मे होते बाप दादे का नाम मिटा दिया। ऐसी ही बातें कोई 2 सप्ताह तक उनके मुवक्किलों में फैलीं, जिसका परिणाम यह हुआ कि बाबू अमृतराय का रंग फीका पड़ने लगा। जहाँ सारे मुकदमों से सांस लेने का अवकाश न मिलता था, वहाँ अब दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि तीसरा सप्ताह कोरा बीत गया और उनको एक भी अच्छा मुकदमा ना मिला। जज साहब एक बंगाली बाबू थे। अमृतराय के परिश्रम और तीव्रता, उत्साह और चपलता से जज साहब की आंखों में उन्होंने बड़ी प्रशंसा दे रखी थी। वह अमृतराय की बढ़ती हुई वकालत को देख देख समझ गए थे कि थोड़े ही दिनों में यह सब वकीलों का सभापति हो जाएगा। मगर जब 3 हफ्ते से उनकी सूरत ना दिखाई दी तब उनको आश्चर्य हुआ। सा रिश्तेदारों से पूछा कि आजकल बाबू अमृतराय कहाँ हैं। सा रिश्तेदार साहब जाति के मुसलमान और बड़े सच्चे साफ आदमी थे। उन्होंने सारा ब्यौरा जो सुना था कह सुनाया। जज साहब सुनते ही समझ गए कि बेचारे अमृतराय सामाजिक कामों में अग्रगण्य बनने का फल भोग रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने खुद अमृतराय को इजलास पर बुलवाया और देहाती जमींदारों के सामने उनसे बहुत देर तक इधर उधर की बातें की। अमृतराय भी हंस हंस उनकी बातों का जवाब दिया किए। इस बीच में कई वकीलों और बैरिस्टर साहब जज साहब को दिखाने के लिए कागज पत्र लाए, मगर साहब ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब वह चले गए तो साहब ने कुर्सी से उठकर हाथ मिलाया और ज़रा ज़ोर से बोले, बहुत अच्छा बाबू साहब, जैसा आप बोलता है इस मुकदमे में वैसा ही होगा। आज जब कचहरी बर्खास्त हुई तो उन जमींदारों में जिनके मुकदमे आज पेश थे यूँ गले चौर होने लगी। ठाकुर साहब पकड़ी बांधे मूछें खड़ी किए, मोटा सा लद्द हाथ में लिए। आज जज साहब अमृतराय से खूब बतियात रहे। मिश्र जी सिर घुटाए, टीका लगाए, मुंह में तंबाकू दबाए और कंधे पर अंगोछा रखे खूब बतियावत रहा, मानो को अपने मित्र से बतियावे। अमृतराय कैसा हंस मुंडी हिलावत रहा। मिश्रा जी बड़े आदमियन का सब जगह आदर होते। ठाकुर साहब जब तक दोनों बतियात रहें तब तलुक कौ वकील आए, बाकी साहब को की ओर तनिक नहीं ताकिन। मिश्र जी हम कहे दे थे तुम्हार मुकदमा उन्हीं के राय से चले। सुनत रहे हो कि नहीं, जब अमृतराय चले लागे तो जज साहब कहें कि इस मुकदमे में वैसा ही होगा। ठाकुर साहब सुना कहे नहीं, बाकी फिर काव करी। मिश्र जी इतना तो हम कही थे कि अस वकील पृथ्वी भर में नाही ना। ठाकुर साहब कस बहस करत है, मानो जिहवा पर सरस्वती बैठी होए, उनकी बराबरी करैया आज कोई नहीं है। मिश्र जी मुद्दा ईसाई हो गया है, विधवा से ब्याह के हिस। ठाकुर साहब इतने तो बीच पड़ा है, अगर उनका वकील किए होए तो बाजी बद के जीत जाए। इसी तरह दोनों में बातें हुईं और शाम होते होते दोनों अमृतराय के पास गए और उनसे मुकदमे की कुल फरियाद बयान की। बाबू साहब ने पहले ही समझ लिया था कि इस मुकदमे में कुछ जान नहीं है, फिर भी उन्होंने मुकदमा ले लिया और दूसरे दिन ऐसी योग्यता से बहस की कि दूसरी ओर के वकील मुख्तियार खड़े मुंह ताकते रह गए। आखिर जीत का सेहरा भी उन्हीं के सिर रहा। जज साहब उनकी वक्तव्य पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने हंसकर धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया। बस अब क्या था, एक तो अमृतराय यूँ ही प्रसिद्ध थे, उस पर जज साहब का यह बर्ताव और भी सोने पर सुहागा हो गया। वह बंगले पर पहुंचकर चैन से बैठने भी न पाए थे कि मुवक्किलों के दल आने लगे और 10 बजे रात तक यही तांता लगा रहा। दूसरे दिन से उनकी वकालत पहले से भी अधिक चमक उठी। द्रोहियों ने जब देखा कि हमारी चाल भी उल्टी पड़ी तो और भी दांत पीसने लगे। अब मुंशी बद्री प्रसाद तो थे ही नहीं कि उन्हें सीधी चालें बताते, और न ठाकुर थे कि कुछ बाहुबल का चमत्कार दिखाते। बाबू कमला प्रसाद अपने पिता के सामने से ही इन बातों से अलग हो गए थे। इसलिए द्रोहियों ने अपना और कुछ बस न देखकर पंडित भृगुदत्त का द्वार खटखटाया। उनसे हाथ जोड़कर कहा कि महाराज कृपा सिंधु, अब भारतवर्ष में महा उत्पात और घोर पाप हो रहा है। अब आप ही चाहो तो उसका उद्धार हो सकता है। सिवाय आपके इस नौका को पार लगाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। महाराज अगर इस समय पूरा बल न लगाया तो फिर इस नगर के वासी कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। कृपा के परनाले और धर्म के पोखरा ने जब अपने जजमानों को ऐसी दीनता से स्तुति करके देखा तो दांत निकाल कर बोले, आप लोग जौन हैं तैन घबराएं मत,
आप देखा करें कि भृगुदत्त क्या करते हैं। सेठ धूनीमल, महाराज कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि इस दुष्ट का सत्यानाश हो जाए, कोई नाम ले वाला ना बचे। कई आदमी, हाँ महाराज, इस घड़ी तो यही चाहिए। भृगुदत्त, यही चाहिए तो यही लेना, सर्वथा नाश न कर दूं तो ब्राह्मण नहीं, आज के 7वें दिन उसका नाश हो जाएगा। सेठ जी, वे जो लगे बेखटके कोठी से मंगा लेना। भृगुदत्त, इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 500 रुपये ब्राह्मण का प्रतिदिन भोजन होगा। बाबू दीनानाथ, तो कहिए तो कोई हलवाई लगा दिया जाए। राधे हलवाई पेड़े और लड्डू बहुत अच्छे बनाता है। भृगुदत्त, जो पूजा मैं कराऊंगा उसमें पेड़ा खाना वर्जित है। अधिक इमरती का सेवन हो उतना ही कार्य सिद्ध हो जाता है। इस पर पंडित जी के एक चेले ने कहा, गुरुजी, आज तो आपने न्याय का पाठ देते समय कहा था कि पेड़े के साथ दही मिला दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। भृगुदत्त हंसकर, हाँ हाँ हाँ, अब स्मरण हुआ, मनु जी ने एक श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया है। दाननाथ मुस्कुराकर, महाराज चेला तो बड़ा तीव्र है। सेठ जी, यह अपने गुरु जी से बाजी लगा ले जाएगा। भृगुदत्त, अब कि इसने एक यज्ञ में 2 शेर पूरियाँ खाईं, उस दिन से मैंने इसका नाम अंतिम परीक्षा में लिख दिया। चेला, मैं अपने मन से थोड़े ही उठा, अगर जजमान हाथ जोड़कर उठा ना देते तो अभी शेर भर और खा के उठता। दीनानाथ, क्यों ना हो पट्टे, जैसे गुरु वैसे चेला। सेठ जी, महाराज अब हमको आज्ञा दीजिए, आज हलवाई आ जाएगा, मुनीम जी भी उसके साथ लगे रहेंगे। जो 100-200 का काम लगे मुनीम जी से फरमा देना, मगर बात तब है कि आप भी इस विषय में जान लड़ा दें। पंडित जी ने सिर का कद्दू हिलाकर कहा, इसमें कोई खटका न समझिए, 1 सप्ताह में अगर दुष्ट का नाश न हो जाए तो भृगुदत्त नहीं। अब आपको पूजन की विधि भी बता ही दूँ, सुनिए। तांत्रिक विद्या में एक ऐसा मंत्र भी है जिसके जागने से बैरी की आयु क्षीण होती है। अगर 10 आदमी प्रति दिवस उसका पाठ करें तो आयु में 2 पहर की हानि होगी। अगर 100 आदमी पाठ करें तो 10 दिन की हानि होगी। यदि 500 पाठ नित्य हों तो हर दिन 5 वर्ष आयु घटती है। सेठ जी, महाराज आपने इस घड़ी की ऐसी बात कही कि हमारा चोला मस्त हो गया। दीनानाथ, कृपा सिंधु, आप धन्य हो, आप धन्य हो। बहुत से आदमी, एक बार बोलो, पंडित भृगुदत्त की जय। बहुत से आदमी, एक बार बोलो, दुष्टों की क्षय क्षय। इस तरह कोलाहल मचाते हुए लोग अपने अपने घरों को लौटे। उसी दिन राधे हलवाई पंडित जी के मकान पर जा डटा। पूजा पाठ होने लगे। 500 भुक्कड़ एकत्र हो गए और दोनों पहर माल उड़ाने लगे। धीरे धीरे 500 से 1000 नंबर पहुंचा। पूजा पाठ कौन करता है। सवेरे से भोजन का प्रबंध करते करते दोपहर हो जाता था और दोपहर से भंग घूटी छानते रात हो जाती थी। हाँ, पंडित भृगुदत्त दास का नाम पूरे शहर में उजागर हो रहा था। चारों ओर उनकी बड़ाई गाई जा रही थी। 7 दिन यही अंधाधुंध मचा रहा। यह सब कुछ हुआ मगर बाबू अमृतराय का बाल बांका न हो सका। ऐसे आँख के अंधे और गांठ के पूरे न फंसें तो भृगुदत्त जैसे गुगों को चखौतिया कौन कराए। सेठ जी के आदमी तिल तिल पर अमृतराय के मकान पर दौड़ते थे कि देखे कुछ जंत्र मंत्र का फल हुआ कि नहीं। मगर 7 दिन के बीतने पर कुछ फल हुआ तो यही कि अमृतराय की वकालत सदा से बढ़कर चमकी हुई थी।